दानिश आ गए? महविश कैसी है? दानिश, सब कुछ ठीक है ना? महविश ठीक तो है? मामा, आपने कहा था डैड की पहली वाइफ मर चुकी है। क्या ये सच था या नहीं? दानिश, तुम मुझसे अचानक ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? मॉम, क्या ये सच है या झूठ? दानिश बेटा, मॉम, क्या ये सच है या झूठ? ठीक है, आपकी खामोशी ने मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब दे दिए मॉम। सारे जवाब मिल गए मुझे। दानिश, मेरी बात सुनो। अम्मी, खाना खा लिया? सुबह से कुछ भी नहीं खाया है आपने। अच्छा, उठ गया। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही है मुझे? महानूर, वादा कर, मैं जो बात तुमसे पूछने जा रही हूँ तुम उसका बिल्कुल सच्चा जवाब दो। क्या हुआ अम्मी? सब ठीक है ना? क्या तुम भी ज़ैन के लिए वही महसूस करती हो जो वो तुम्हारे लिए महसूस करता? क्या तुम भी ज़ैन से मोहब्बत करती हो? बोलो, जवाब दो, हाँ या ना। ज़ैन अहमद के लिए मेरे दिल में जो एहतराम था वो कब उनसियत में बदल गया, मुझे पता ही नहीं चला अम्मी। लेकिन कसम से मैंने कभी उनकी ख्वाहिश नहीं की है, क्योंकि मैं जानती थी कि चांद को दूर से सराहा तो जा सकता है, लेकिन उसे हाथ में पकड़ने की ख्वाहिश
बहुत नुकसान देती है। तो फिर वादा करो, कसम खाओ मेरे सर की, वादा करो कि तुम कभी भी ज़हन से राब्ता नहीं करोगे, चाहे वो जितनी मर्जी कोशिश करे। वादा करो मानूर कि तुम कभी भी महविश की जिंदगी और उसके घर की बर्बादी का बायस नहीं बनोगे। मैं वादा करती हूँ अम्मी, सैर अहमद का नाम अपनी जिंदगी से निकाल दूंगी। जीती रहो। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। माफ कर देना मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे को मेरे खिलाफ करने की? तुम क्या कहना चाह रही हो मुनीसा? वो सच जो बरसों से मैंने खुद से भी छुपा रखा था, किस जुर्रत से तुमने मेरे बेटे के सामने उसे बेनकाब किया? मैं कुछ नहीं समझ रहा मुनीसा, तुम क्या कहना चाहती हो? तुमने उसे अपनी पहली बीवी के बारे में क्यों बताया? मैं तुम्हें बता रही हूं दिलावर, मुझसे मुकाबलेबाजी मत करो वरना पछताओगे। हाँ, मैंने दानिश को बताया, बता दिया क्योंकि आज नहीं तो कल उसे तो पता चलना ही था, लेकिन इसीलिए नहीं क्योंकि कोई तुमसे इस घर में मुकाबला करना चाहता है मुनीसा। देखो, तुम मेरी बात पर एतबार तो करोगी नहीं, इसलिए मैं कुछ भी साबित नहीं करूंगा। और वैसे भी मैं ऑलरेडी अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान हूं। और मैं अपने बेटे के लिए परेशान हूं। तो ठीक है, तुम अपने बेटे को देखो और मैं अपनी बेटी को देखता हूं। विशार, अब तो कुछ बोलो ना। सुबह से कुछ बोल रही हो ना कुछ खा रही हो, पता नहीं क्या कर रही हो यार। अच्छा बाबा, स्टॉप बीइंग सो हार्ड ऑन योरसेल्फ ना। और दिलावर अंकल ना तुम्हें लेके बहुत परेशान है, प्लीज उनका ही कुछ ख्याल कर लो। मेरी जान, छोड़कर जाने वालों का मातम नहीं करते, बल्कि बेवफाई करने वालों को हीलिंग करके जवाब दिया जाता है। अच्छा, अब तो कुछ बोलो। देखो, फामा आई है तुमसे मिलने, अब ऐसे नहीं करो, प्लीज बोलो। मेरी खामोशी मेरी कमजोरी नहीं है फामा। मेरी खामोशी में एक तूफान छुपा है जो सब कुछ बर्बाद कर देगा। मुझे इस हाल में पहुंचाने वाले मुलव्विस एक एक इंसान को मैं इबरत का निशान बनाऊंगी, तुम देखना। मेरा
कि एक मुजरिम मौत की भीख मांगेगा और उन्हें मौत नहीं नसीब होगी। वो जैन तो मेरा आखिरी मुजरिम है। तुम देख रहे हो वो स्पेशल ट्रीटमेंट डिजर्व करता है। अच्छा, calm down. Relax yourself. और I can understand बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे साथ। तुम्हारी मेंटली कंडीशन भी बड़ी अपसेट है। I can understand. But don't you worry. I know बहुत बड़े ट्रॉमे से गुजरी हो तुम। I have an idea. तुम मेरी आपी को जानती हो ना, वो कितनी बड़ी साइकेट्रिस्ट है। मैं कल ही, बल्कि कल नहीं, आज ही उनको कॉल करती हूँ और कल का अपॉइंटमेंट बुक करती हूँ। मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलूँगी। ट्रस्ट मी, you'll thank me later. तुम मुझे पागल कह रही हो? पागल हो गई हो तुम? क्या कह रही हो? नहीं, तुम्हें मैं पागल लगती? नहीं महविश, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। नहीं, कहना क्या चाह रही हो तुम? कहना क्या चाह रही हो तुम कि मैं पागल हूँ? तुमने तो क्या समझ कर रखा? निकलो यहाँ से, निकलो! मुझे पागल कहने वाली होती कौन? तुम जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल मत दिखाना। मेरी बात तो जाओ यहाँ से!